हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की जो 2022 की एग्ज़ाम होने वाली है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट वीवीआई एस्से, यानी कि वो एस्से जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में बार बार पूछी जा रही है, या वो एस्से जिसके आने का जो चांस बहुत अधिक है, उसकी एक सीरीज़ हम लोग बनाए हैं जिसके अंदर आपको 25 एस्से, टोटल 25 एस्से हम लोग पढ़ाएंगे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और उस एस्से में से एक एस्से ये गारंटी है कि पूछ देगा आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस एस्से सीरीज की पहली वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं, पहला जो वीडियो है एस्से का, उसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे कोविड-19 या पेंडेमिक। ठीक है, कोविड-19 मतलब कि कोरोना वायरस 19 और पेंडेमिक का मतलब क्या होता है? पेंडेमिक का जो मतलब होता है वो होता है महामारी। तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में क्या होता है कि एग्जामिनर आपसे जो है क्या करेगा, आपको जो है फंसाने की कोशिश करेगा, और वो कभी ऐसा कहेगा कि कोविड-19 पे एस्से लिखिए, या सम टाइम दे में आस्क यू टू राइट एन एस्से ऑन पेंडेमिक का मतलब क्या होता है? महामारी। जिस तरह से जैसे एग्जामिनर आपको फंसाता है कि राइट एन एस्से ऑन योर हॉबी या राइट एन एस्से ऑन क्रिकेट, तो चाहे क्रिकेट पे एस्से लिखने को बोले या हॉबी पे लिखने को बोले, दोनों का जो एस्से होता है वन एंड द सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। देखिए, हॉबी का मतलब क्या होता है? शौक होता है। तो क्रिकेट खेलना आपका शौक है कि नहीं? बस आपको एक लाइन लिखना है कि आई लाइक क्रिकेट बिकॉज इट इज़ वन ऑफ माई हॉबी, और क्रिकेट पे एस्से को लिख दीजिए। हॉबी पर अगर लिखने को बोले तो क्रिकेट पे एस्से लिख दीजिए, या फिर जो है अगर क्रिकेट पे एस्से लिखने को बोले तो क्रिकेट पे लिख दीजिए। उसी तरह क्या करता है यहाँ पे भी एग्जामिनर आपको फंसाता है। वो क्या करता है? कोविड-19 या पेंडेमिक, इस पे आपको एस्से लिखने को बोलेगा। चाहे कोविड-19 पे बोले या पेंडेमिक पे बोले, दोनों का जो एस्से होता है वन एंड द सेम, मतलब कि एक ही होता है। समझ में आ गया? तो कोविड-19 या पेंडेमिक। तो आइए देखते हैं। कोविड-19 पे जो एस्से लिखना होता है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में, वो टोटल आपको 8 मार्क्स का होता है, टोटल 8 मार्क्स का होता है। और जो आपको आंसर देना होता है वो समवेयर अराउंड 150, मतलब 150 वर्ड के अंदर आपको जो है आंसर देना होता है, 150 से 200 वर्ड के अंदर। और ये जो आपका एस्से है वो है 163, मतलब 163 वर्ड है। ये जो एस्से आपको हम आज बताएंगे उसमें 163 वर्ड है। तो ये बहुत ही आइडियल है। इसको जस्ट कॉपी और पेस्ट कर दीजिए, मतलब इसे याद कर लीजिए और जाकर एग्जामिनेशन हॉल में लिख दीजिए। आपको 5 में से 5 मार्क्स आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। करेंटली मतलब कि वर्तमान में। करेंटली का मतलब क्या होता है? वर्तमान में। द एंटायर वर्ल्ड मतलब कि पूरी दुनिया। एंटायर का मतलब होता है पूरा। द एंटायर वर्ल्ड पूरी दुनिया इज एक्सपीरियंसिंग, एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव करना, तो इज एक्सपीरियंसिंग अनुभव कर रही है द डिसोलेशन। डिसोलेशन का मतलब क्या होता है? डिसोलेशन का मतलब होता है तन्हाई। आपने देखा कि कोविड-19 जब आई तो सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले हमने अपने आप को लोगों से अलग किया, अपने फैमिली मेम्बर से भी अलग किया। जवान जो थे उसको अलग कर दिया गया, बूढ़े को अलग कर दिया गया, और जो बच्चे थे उसको अलग कर दिया गया, ताकि जो इन्फेक्शन है उसका प्रसार जो है या प्रसार जो हो वो ज़्यादा ना हो सके। तो डिसोलेट कर दिया गया, मतलब कि आपको तन्हा कर दिया गया, अकेला कर दिया गया, आपको जो है सो काट दिया गया दुनिया से। तो ये जो है एक्सपीरियंस, यानी कोरोना वायरस की वजह से सारी दुनिया क्या हो रही है? वो अनुभव कर रही है, एक्सपीरियंसिंग कर रही है। क्या चीज़? डिसोलेशन, तन्हाई, अकेलापन। और डिवास्टेशन का मतलब क्या होता है? तबाही। देखिए, बहुत सारी जो है इंस्टीट्यूट बंद हो गई, उसके बाद बहुत सारे लोगों का अभी भी हालात इस तरह का, अभी हम आपको बताएंगे कि किस तरह की हालात है। हालात इस तरह की है कि जॉब नहीं मिल पा रहा है लोगों को। जॉब जो है 10 है और मांगने वाले की जो तादाद है वो 1000 है, और इसकी वजह से आदमी बस अपना पेट भात चला पा रहा है। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हुआ। तो आप समझ ही गए कि जो सारी दुनिया है वो एक्सपीरियंसिंग कर रही है डिसोलेशन, अकेलापन और जो तबाही जो है। क्यों? ड्यू टू डिवोस्टेशन ऑफ डेडली वायरस कॉल्ड कोविड-19, यानी कोविड-19 जो वायरस है उसका जो प्रभाव हुआ उसकी वजह से क्या हो रहा है? सारी दुनिया अकेलापन और तन्हाई अनुभव करे। कोविड-19 नामक एक घातक वायरस की तबाही और तन्हाई का अनुभव सारी दुनिया कर रही है। इट हैज़ स्प्रेडेड, ये जो है स्प्रेड हुआ, स्प्रेड का मतलब होता है फैल जाना। तो इट हैज़ स्प्रेड
थ्रू आउट द वर्ल्ड, सारी दुनिया में, थ्रू आउट द वर्ल्ड का मतलब क्या हो गया, सारी दुनिया में। तो इट हैज़ स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया में फैल गया, अफेक्टिंग मोर देन 200 कंट्रीज़। 256 देश में से 200 देश को जो है अफेक्ट किया, यानी 200 देश इसके चक्कर में आ गया, इसके जद में आ गया, मतलब इसकी वजह से प्रभावित हुआ। तो ये प्रभावित कर रहा है कितना, 200 से अधिक देशों को, एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल का मतलब 100 आदमी नहीं, हंड्रेड्स ऑफ पीपल का मतलब हुआ अनगिनत लोगों को। तो ये 200 देशों को और अनगिनत लोगों को जो है क्या कर रहा है, ये कोविड-19 प्रभावित कर रहा है। ऑल दिस स्टार्टेड, और ये सब जो हुआ कब हुआ, तो ऑल दिस स्टार्टेड, ये सब शुरू हुआ एट द एंड ऑफ दिसंबर 2019, यानी कि दिसंबर 2019 के अंत में हुआ। 31 दिसंबर, जब सारी दुनिया 2020 के आगमन का इंतजार कर रही थी और उम्मीद कर रही थी कि 2020 जो है वो एक नया सपना और नया अरमान जो है लेकर आएगा, लेकिन इसी बीच में कोविड-19 आ गया, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि इस दुनिया को जो है तबाह बर्बाद कर दिया। तो ये सब स्टार्ट कब हुआ, दिसंबर 2019 के अंत में। वेयर मतलब जहां, वेयर का मतलब क्या हुआ, जहां द चाइना रिपोर्टेड 27 केसेस ऑफ पेशेंट विथ अननोन निमोनिया। यहाँ पर पी जो है आपका साइलेंट है, NEUMONIA, निमोनिया, निमोनिया जो है वो बताते हैं हम आपको। तो वेयर जहाँ चाइना रिपोर्टेड, जहाँ चाइना में रिपोर्ट हुआ, रिपोर्ट होने का मतलब ये हुआ कि चाइना की जो क्लिनिक है या हॉस्पिटल है उसके अंदर 27 ऐसे मामले आए 31 दिसंबर से पहले 2019 के, यानी दिसंबर के महीने में 27 ऐसे लोग, ऐसे पेशेंट आए विथ, जिसके पास अननोन मतलब कोई रीज़न नहीं था और उसके निमोनिया था। निमोनिया क्या होता है, निमोनिया असल में होता है जैसे ये दमा वगैरह जो होता है आदमी को, अस्थमा वगैरह सब, तो उसमें क्या होता है कि आपके जो फेफड़ा होता है उस फेफड़े पे कफ जम जाता है, और जिसकी वजह से आपको जो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, और इसीलिए आपकी जो रेड ब्लड सेल है, मतलब जो लाल खून होता है, वो मरने लगता है, और मरने की वजह से क्या होता है कि आपको खून की कमी हो जाती है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, निमोनिया कहते हैं। तो हुआ क्या कि 27 ऐसे मामले आए जिसके अंदर लोगों को इसी तरह की मतलब सांस फूल रही थी, खून ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा था, जिसकी वजह से उसके खून की कमी हो गई थी। तो ऐसा मामला है, और वो अननोन था, मतलब कि ये सब जो होता है निमोनिया वो असल में होता है जैसे अस्थमा हो गया, मतलब दमा की हो गई बीमारी, तो उससे भी होता है। या फिर जो है कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जो है मतलब कि आयरन की टैबलेट, आयरन जो अपने खाने में नहीं ले पा रहे हैं, इसकी वजह से भी ऐसा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं था, लोग सारे जो थे वो ठीक थे, फिर भी जो है 27 ऐसा केस आया। तो क्या हुआ देखिए, इंडिया हैज़ द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ कन्फर्म केस। इंडिया के पास जो है इंडिया हैज़ मतलब इंडिया के जो पास है वो सेकेंड हाईएस्ट, मतलब कि दुनिया में सबसे अधिक में से दूसरा नंबर, मतलब भारत ऐसा दूसरा नंबर था जिसके अंदर कन्फर्म केस का मतलब ये हो गया कि पता चल जाना किसी मरीज के अंदर कि इसको कोरोना वायरस है। तो भारत ऐसा देश था जो कि दुनिया का दूसरा नंबर था, पहला कौन था, यूनाइटेड स्टेट था। तो इंडिया हैज़ द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ कन्फर्म केस इन वर्ल्ड आफ्टर यूनाइटेड स्टेट, यानी यूनाइटेड स्टेट जो अमेरिका है उसके बाद दूसरा नंबर किसका था, भारत का था कन्फर्म केस का, विथ 29.3 मिलियन। अब कितना केस था इंडिया के अंदर, ये भी थोड़ा सा डेटा या फिगर को याद रख लीजिए, 29.3 मिलियन, मतलब कि 2,93,00,000, 29.3 इंटू 10 लाख, यानी 1 मिलियन में 10 लाख होता है। तो टोटल कितना हो गया 29.3, मतलब कि 2,93,00,000 जो था, क्या था, रिपोर्टेड केस हुआ था। मतलब इंडिया के अंदर ये पता था कि 2,93,00,000 जो लोग हैं वो जो है कोविड-19 के इन्फेक्शन से ग्रस्त हैं। ठीक है, कोविड-19 संक्रमण के 29.3 मिलियन, मतलब कि 2,93,00,000 मामलों की रिपोर्ट के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत में दुनिया के दूसरे सबसे अधिक पुष्टिकृत मामले यानी कन्फर्म जो केस थे वो थे। द थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ कोविड-19 डेथ, और जो है इंडिया के अंदर यूनाइटेड स्टेट, ब्राज़ील, उसके बाद तीसरा नंबर पे कौन था, सबसे ज़्यादा मृत्यु होने वाला दुनिया में, वो इंडिया था। यानी कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी, तीसरा नंबर था इंडिया जिसमें सबसे ज़्यादा जो है तबाही हुई थी कोविड-19 की। तो थोड़ा सा ये सिनेरियो बताना होता है ना, आपको लिखना होता है, जो आपका जो एस्से होता है उसके अंदर ये सारी चीज़ नहीं लिखिएगा, थोड़ा डेटा और फिगर फैक्ट नहीं दीजिएगा, तो फिर आपका एस्से में जो मार्क्स नहीं मिलता है आपको। उसके बाद चले आइए
द सेकेंड वेव यानी कि जो दूसरी वेव है, वेव का मतलब वो जो तरंग, द सेकेंड वेव बिगिन इन मार्च 2021 इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो सेकेंड वेव था वो कब हुआ था? मार्च 2021 के अंदर हुआ था। और ये इतनी तबाही करने वाली थी कि मेरी एक स्कूल थी, मैं छोटा स्कूल चला रहा था, वो स्कूल तबाह हो गई, मतलब कि बर्बाद हो गई। उसके अंदर जो 27 बच्चे थे जिसको इन्फेक्शन हुआ था, तो इसकी वजह से स्कूल को बंद करना पड़ा और अभी तक मैं स्कूल नहीं चला पा रहा हूँ। तो देखिए कितनी बड़ी, मतलब उसके अंदर जो हमारे पास स्टाफ थे वो 12 लोग थे, 12 लोग बेरोजगार हो गए। तो अ सेकेंड वेव बिगिन इन मार्च 2021 यानी कि सेकेंड वेव जो है वो मार्च 2021 में इंडिया में आया, वाज मच लार्जर देन द फर्स्ट। और जो पहला जो वेव आया था जिसके अंदर हम लोग हंसते खेलते थे, हम लोग सोचते थे ये झूठ है, अफवाह है, सारे लोग समझते थे कि पहली वेव में कोई भी आदमी उस तरह इन्फेक्ट नहीं हुआ था और जो है लॉकडाउन इम्पोज कर दिया गया था। लेकिन जब दूसरा जब वेव आया वो तबाह कर दिया। हमारे अपने गांव के अंदर जो है सो समवेयर अराउंड जो है 20 आदमी जो है इस तरह की इन्फेक्शन से मारे गए कोरोना वायरस की वजह से। तो सारी इंडिया के अंदर कितना हुआ होगा। विच काउज लार्ज नंबर ऑफ डेथ, जिसके कारण बड़ी संख्या में इतनी लार्ज नंबर ऑफ डेथ हुई कि शमशान घाट जो था वो पूरा भरा हुआ था, लोगों को लाइन लगाकर जो है अपनी चिता की दाह संस्कार करनी पड़ती थी। कब्रिस्तान ऐसा था कि नए नए कब्र जो है हर जगह पे जो है सो हो रहे थे। उसके बाद जो है सो मतलब कि आदमी को ऐसा हुआ कि जब लाश बहुत ज़्यादा होने लगी तो लोग नदी में और नाले में जो इसको बहाने लगे। तो ऐसा था, मतलब कि बहुत ही अधिक संख्या, विच काउज लार्ज नंबर ऑफ डेथ, जिसके कारण मतलब कि कोरोना वायरस के कारण बड़ी संख्या में मौत हुई। अनडाउटली, निस्संदेह, द कोविड-19 पेंडेमिक इन इंडिया हैज़ वेरी सीरियसली इम्पैक्टेड। भारत में जो कोविड-19 महामारी है उसका गंभीर रूप से प्रभाव पड़ा और इसको तो आप सभी जानते हैं। मिलियंस ऑफ हेल्पलेस, यहाँ देखिए हेल्पलेस नहीं है, यहाँ पे क्या है? हेल्पलेस। हेल्पलेस का मतलब होता है बेसहारा, मजबूर। तो मिलियंस ऑफ हेल्पलेस हेल्पलेस का मतलब होता है लक्की, अनलक्की। अनलक्की का मतलब होता है बदकिस्मत। और हेल्पलेस, HELP, हेल्प, LESS, हेल्पलेस का मतलब होता है बेसहारा। और HAPLESS, हैपलेस, हैपलेस का मतलब होता है अनलक्की या बदकिस्मत। तो मिलियंस ऑफ हैपलेस माइग्रेंट लेबरर्स इंक्लूडिंग देयर फैमिली। तो मिलियंस ऑफ मतलब कि लाखों की संख्या में जो बदकिस्मत माइग्रेंट लेबर किसको कहते हैं? माइग्रेंट लेबर उस लेबर को कहते हैं कि वो लेबर, वो व्यक्ति जो अपनी जीविका चलाने के लिए समय समय पे जो है सो प्रदेश में जाते हैं, जैसे दिल्ली मुंबई जाते हैं, वहाँ पे कुछ समय काम करते हैं ताकि उसकी जो परिवार है जो गांव के अंदर रहती है उसका जीवन यापन हो सके। तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? प्रवासी मजदूर कहते हैं कि वो मजदूर जो जाता है कमा के और फिर अपने गाँव चला आता है, वहाँ पर घर द्वार बना के नहीं रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? माइग्रेंट लेबर कहते हैं। तो ऐसे लाखों जो प्रवासी मजदूर थे और उसकी जो इंक्लूडिंग का मतलब उसमें मिला हुआ था उसकी फैमिली भी, मतलब कि लाखों लेबर और उसकी जो फैमिली थी वो क्या की, टुक टू द स्ट्रीट, वो जो है रोड पे, स्ट्रीट का मतलब हो गया जो रोड होता है, चौक चौराहा जो होता है, वहाँ पे आ गए फॉर देयर नेटिव प्लेस। क्योंकि जो रूम ऑनर थे वो क्या करे, उसको लेबर को काम नहीं मिला जिसकी वजह से उसने जो है भाड़ा नहीं दे सका, जिसकी वजह से रूम ऑनर ने कहा कि आप यहाँ से निकल जाइए। और इसकी वजह से क्या हुआ कि सारे के सारे लोग, और कुछ लोगों को ऐसा भी डर होने लगा कि यहाँ पे रहेंगे खाना नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, तो उसकी वजह से सारे लोग देखे होंगे आप कि एक जो है बहुत ही मतलब कि झुंड बनाकर लोग जो है रोड पे आ गए और अपने घर पैदल ही चलने लगे, अपने जो नेटिव प्लेस का मतलब क्या होता है? नेटिव प्लेस का बाप दादा का जो ज़मीन होता है, बाप दादा का जो घर होता है, आपका जो असल घर जहाँ पे आप रहते हैं, तो वो क्या, जैसे मेरा दरभंगा जो नेटिव प्लेस हुआ, तो वो लोग जो है नेटिव प्लेस पे आ गए। थैंकफुली, शुक्र है, वी आर नाउ विटनेसिंग डिक्लाइन इन न्यू केस। अब हम मामलों में गिरावट देख रहे हैं, मामला जो है अब उतना नहीं रहा। बट द सिचुएशन इज स्टिल टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है काल, जो कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। लेकिन टेंस का मतलब एक और होता है, टेंस का मतलब होता है तनावपूर्ण। बट द सिचुएशन इज स्टिल टेंस, लेकिन स्थिति अभी भी जो है क्या है, वो तनावपूर्ण है। यूजिंग मास्क, हैंड सैनिटाइजर, इस्तेमाल कर, यूजिंग मतलब इस्तेमाल करना, मास्क का इस्तेमाल करना, और हैंड सैनिटाइज़र मतलब कि वो तरल पदार्थ जो हाथ में लगाते हैं ताकि बैक्टीरिया जो है मर जाए। तो
उसका हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना एंड मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस, और जो है दूरी बना कर रखना 6 फीट का, 6 फीट का, आर द ओनली मेजर, वही जो है एक मेजर था, वही एक उपाय था जो कि टू चेक द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन एंड रिजल्टेंट डेथ, जो कि इन्फेक्शन को चेक कर सकता था। चेक मतलब हद में रखना, कंट्रोल में रखना। तो संक्रमण के प्रसार और इसके जो परिणाम स्वरूप होने वाले जो मौत है उसको रोकने के लिए यही जो है इफेक्टिव मेजर था। क्या क्या? मास्क, हैंड सैनिटाइजर और फिजिकल डिस्टेंस मेंटेनेंस जो है ये था। तो इस तरह से अगर आप लिख दीजिएगा इसको, हम लोग हिंदी में इसलिए दिए हैं ताकि आप इसे याद करते समय आपको जो है समझ में भी आए। जब समझ में आता है तो याद करना आसान होता है। तो ये जो है सो एकदम आसान है। आप जो है इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक एक करके इस सारी चीज़ को आप लिख सकते हैं। लिख कर जो है आप एग्ज़ाम में इसका जो आंसर दे सकते हैं और ये आसानी से जो आपको समझ में, आसानी से आपको जो 8 मार्क्स जो है आपको मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।